अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 2 कप सूजी। ये बिल्कुल बारीक सूजी है और मैंने इसे छान लिया है। साथ में इसमें जाएगा 1 कप शुगर, 1 कप देसी घी, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में जाएगा 1 कप पानी। और ये कुछ ड्राई नट्स में मेरे पास क्रश्ड कोकोनट है, यानी कि पिसी हुई गिरी, और 100 ग्राम बादाम है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 3 इलायची के बीज निकाल लिए हैं। अब हम एक ट्रे लेंगे, उसे कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमारा हलवा जो है बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इस वजह से हम ग्रीस की हुई ट्रे पहले से ही तैयार रखेंगे। और अब इसके ऊपर हम जो हमारे पास कुछ क्रश्ड कोकोनट और स्लाइस्ड बादाम है वो हम थोड़े से स्प्रेड कर देंगे। हमारी ट्रे बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और आते हैं कुकिंग प्रोसीजर की तरफ। एक पैन के अंदर जो हमारे पास 1 कप पानी है हम वो डालेंगे, और साथ में 1 कप इसके अंदर चीनी डालेंगे। हम ये शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं। ये हमने एक तार का हमने शीरा तैयार करना है। जब तक हमारा शीरा बन रहा है हम अपनी सूजी को भून लेंगे। हम एक बड़े साइज़ की कढ़ाई लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में भुनाई बहुत अच्छी होती है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास 1 कप देसी घी है उसमें से आधा हम डालेंगे और बाकी आधा हम बाद में ऐड करेंगे, इसलिए ये साइड पे रख लेंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने इलायची के बीज। 3 इलायची के बीज हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, ये इसके अंदर डालेंगे। और जब इलायची की खुशबू आने लग जाएगी फिर हम इसके अंदर सूजी डालेंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम सूजी की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। आंच इस वक्त बिल्कुल धीमी है, धीमी आंच पे हम सूजी को भून रहे हैं। देखें जी, 2 से 3 मिनट गुज़र गए हैं और इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ हमारा शीरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। देखें जी, इसमें इस वक्त एक तार बन रही है, शीरा हमारा तैयार है। हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और हमारी सूजी भी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। हमें बिल्कुल यही बादामी शेड चाहिए था, ये इस वक्त आ गया है। अब हम इसके अंदर जो हमारा तैयार किया हुआ शीरा है वो डालेंगे। तो देखें जी, हमने अपना शीरा इसके अंदर डाल लिया है, और अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और साथ में जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम डालेंगे, और हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे शामिल कर दिए हैं, बस थोड़े से बिल्कुल हमने गार्निश के लिए रखे हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि ये पैंदे से अलग नहीं हो जाता। इस स्टेज पे बस इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये पैंदे से अलग होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जी, ऑलमोस्ट ये पैंदे से अलग हो गया है। अब जो हमारे पास आधा कप देसी घी था जो हमने पहले बचाया था, अब वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब इस स्टेज पे ये तकरीबन सेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत तेज़ी से अपनी ट्रे की तरफ लेके जाएंगे। जो ट्रे हमने पहले ऑयल से ग्रीस करके रखी हुई है, बहुत तेज़ी से हम इसके अंदर इसको बिछा देंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसको फैला लेंगे, और फिर तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। आप जिस शक्ल और जिस साइज़ की अपनी टुकड़ियाँ रखना चाहते हैं आप इसे वो शेप दे सकते हैं। तो बस हम इस तरह से करके अपनी सारी टुकड़ियाँ काट लेंगे, और हम इन्हें किसी भी एयर टाइट जार में डाल के 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को पैकेट फूड ना दें, ये हेल्दी फूड घर पे तैयार करें और अपने बच्चों को दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।